डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार जो आपकी यूनिवर्सिटी है एमएसयू, उसने जो एग्जाम का पैटर्न है वो बदल दिया है और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर ना होकर आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और जो आपका जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में सेकंड सेमेस्टर में मैट्रिक्स मैट्रिक्स का जो एक सेट है वो मैंने पहले तैयार करके आपको डिलीवर कर दिया है। आज मैं ये दूसरा सेट कुछ नए एमसीक्यू लेकर आया हूँ आपके लिए। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है कि लेट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट्स, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं आपकी। तो ये यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ पे आपको रैंक आपको पढ़ लेना चाहिए। रैंक, ये मैं बता रहा हूँ आपको, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं और मैंने इसका जो लिंक था वो आपसे शेयर भी किया था। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ए और बी दो मैट्रिक्स है कोई भी, तो जो उनका रैंक होता है, यदि ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो रैंक ऑफ पहला ही इसका ये सही है। रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए आपको क्या चाहिए यहाँ पे, रैंक ऑफ ए मुझे 3 चाहिए। ठीक, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। ठीक, तो इसका जो रैंक है, इसका रैंक 3 होगा। इसका जो रैंक है वो 3 कब होगा, जब आप यहाँ पे ये प्रूव कर दें कि जो जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 0 ना हो। ठीक है, तो इसकी हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो आ रही है, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है -10x + 14। तो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है आपका स्टूडेंट्स, ये जो आपका यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई नॉट इक्वल टू 7/5। इस तरीके से जो आपका आंसर होगा ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, ए डैश उसका ट्रांसपोज है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो जो रैंक है ए और उसके ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रैंक है ना वो वही रहता है जो ए का रैंक है। तो ए का रैंक होता है वो इसके ट्रांसपोज का रैंक होता है, और वही उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रैंक होता है। तो आपका रैंक कितना हो गया, रैंक ए। तो रैंक, यदि रैंक 3 है तो रैंक ऑफ ए भी 3 होगा, तो ए डैश का रैंक भी 3 होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट। अच्छा, देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये। अच्छा, 61 नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा है, ए में एक खाली कितना है, 0। एक ए देखिए, एक ऐसा है आपका इसमें केवल 0 है। तो ये आपको दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है, मैंने अभी बताया आपको रैंक पढ़ना है, ढंग से पढ़ लेना है। उसके बाद उसी में LI और LD लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसे पढ़ लेना है। तो यहाँ पे 0 है, 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 0 = 0। तो 0 में आपने यदि यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर है तो वो यहाँ पे जो भी वेक्टर होता है उसे बोलते हैं हम LD वेक्टर। तो हमारा ये 0 कैसा वेक्टर हो गया, LD वेक्टर हो गया, LD। यदि यहाँ पे किसी को 0 करने के लिए 0 ही केवल एक सॉल्यूशन हो तो उसे बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो इस केस में आपका क्या, 0 अकेला 0 कैसा वेक्टर होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। यदि मैं बात करूं, मान लिया नंबर है आपका x, और x क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो निश्चित तौर पे ये LI होगा, क्योंकि इसे 0 से मल्टीप्लाई करके ये आप इसे 0 कर सकते हैं। इस तरीके से ये आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। तो यदि आपका कोई सिंगल वेक्टर है, सिंगल एलिमेंट है, यदि वो 0 है तो वही हो गया LD।
ये दिया है, मान लिया आपको दे दिया 5, ये कैसा है, ये एल आई है, ठीक है। मैं आपको यहाँ अलग से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक। इसके बाद 62, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलिए। 62, एवरी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, एन बाई एन की मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है, तो इसका रैंक कितना हो गया, रैंक इसका हो गया डियर स्टूडेंट्स एन, ठीक। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है एन ऑर्डर की, उसका भी रैंक कितना होता है, उसका भी रैंक क्या होता है, आई एन, आई एन आई, उसका भी रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ आई एन, उसका भी जो रैंक होता है वो एन ही होता है। इसलिए वो दोनों, जब भी दो मैट्रिक्स के रैंक सेम हो, यानी कि रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी है, तो उसे ही बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बोलते हैं उसे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस बोलते हैं उसे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद ये रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, 4, ऑर्डर, ऑर्डर 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी ईच एंट्री 5 है। जब उसकी सारी एंट्री 5 होंगी ना, 5 5 5 5 ऐसे, 5 5 5, तो देखो थोड़ी देर में यहाँ पे क्या बन जाएगी, सारी 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ एक केवल एक लाइन बचेगी इसकी, इसलिए इसका रैंक क्या होगा, इसका जो रैंक होगा वो होगा 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। इसके बाद 64 का आइए। 64 क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इन लीनियरली, ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होते हैं ना, ये जितनी भी हो वही उसका रैंक होता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं रो, इसे रो रैंक पे भी बोल सकते हो, क्योंकि वो बात कर रहा है रो की। यदि यहाँ पे कॉलम होता तो उसे बोलते हैं हम कॉलम रैंक पे। सीधा सा क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये चलते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ए कैसा है, रैंक ऑफ ए क्या है, एम, और बी क्या है, कोई सब मैट्रिक्स ए की, यानी कि एक बड़ा है उसके अंदर छोटा है, तो बड़े वाले का जो रैंक है एम है, तो छोटे वाले का रैंक निश्चित तौर पे 65, तो एम की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि बड़ा बड़ा है क्या, एम, एन क्या है, छोटा, तो जो उसका रैंक होगा एम, एम की वैल्यू निश्चित तौर पर इक्वल हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। उसके बाद ए, ये हमारा कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, ऑर्डर क्या है उसका एन। उसके बाद आपने क्या करा, उसके इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स के दो रो, इसलिए उसका जो रैंक है नहीं बदलेगा और सेम ही रहेगा। इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। इसके बाद 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन को आप भी ध्यान से पढ़ लीजिए, आप इतना समय है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, वीडियो को आप रोक लीजिए और उसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब सेम यहाँ पे भी क्या है, ये नॉन सिंगुलर है, उसका ऑर्डर क्या है, एन, उसका रैंक कितना हो गया, रैंक कितना हो गया उसका एन, उसमें बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इंटरचेंज कर दिया, कॉलम कॉलम या रो को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका भी आंसर आ गया आपका बी, ओके। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12th क्लास का क्वेश्चन है। देखिए आपके पास 3 पॉइंट है, और वो कोलिनियर कब होंगे, जब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाए, 0, ठीक। पर जैसे इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, इसका जो रैंक है वो लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक। इसलिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है लेस देन 3, ठीक। यदि इसका रैंक होता, देखो रैंक इक्वल टू 3 कब होता, जब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना होती, ठीक। बट यहाँ पे रैंक इसके इस ये वैल्यू आपकी, क्योंकि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट क्या है, वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है, तो जो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए इसका रैंक 3 ना हो गया, 2 हो गया, या हाँ ठीक, इसलिए लेस देन 3 वाला आंसर इसका सही है। 69 की तरफ चलते हैं। 69 यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जैसे इसमें ए बी सी सेम करोगे तो सारे सेम हो जाएंगे, और जो आपका जो 69 है, 69 का जो ये सब 8 0 हो जाएंगे, इसका जो रैंक होगा ना, रैंक 1 ही बचेगा इसका, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी करते ही, ठीक। रैंक इसका, यदि रैंक बात करें, इसकी बात करें हम, इसकी बात करो, 70, इसकी जो, इसका जो ऑर्डर है 1 2 3 4, 4 इसकी रोज है, 3 इसके कॉलम है, तो यदि कोई मैट्रिक्स है ए,
उसका ऑर्डर m बाई n है। तो रैंक जो होता है ना, रैंकों पे हमेशा इन m और n में जो मिनिमम होगा, मिनिमम m और n में जो भी मिनिमम होगा उसके इक्वल हो सकता है, उससे छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका रैंक ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, यहाँ से शुरू करो 3, 4 तो इसका रैंक हो ही नहीं सकता है, कट गया। ठीक, इसके बाद इसमें एक ये देख लो, ये वाला यदि मैं लेता हूँ, ये इसकी वैल्यू फाइंड करूं मैं, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है, इस वाले की डिटरमिनेंट वैल्यू आ रही है नॉट इक्वल टू 0, इसके इसीलिए इसका रैंक क्या हो गया, यहाँ पे 3। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये क्या है 3/1, बी क्या है 1/3, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स कैसी आ जाएगी 3/3, और उसका रैंक क्या हो जाएगा 3। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, दोनों नॉन जीरो है मैट्रिक्स। ओके, 72 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, स्क्वायर इक्वल टू क्या है -1। ठीक, बट यदि आप इसका रैंक फाइंड करें तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आ रही है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आ रही है 0, इसके इसलिए इसका रैंक क्या हो, 3 तो हो नहीं सकता। अब इसका रैंक हम 2 ट्राई करेंगे, तो 2 ट्राई करने के लिए हमने ये ले लिया 2/2 का। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, इसलिए इसका रैंक क्या हो गया आपका, इसका 70। आपका ये कौन सा क्वेश्चन है, 72। इसका आपका क्वेश्चन का आ गया आपका आंसर 2, इसका जो रैंक है 2 हो गया। ठीक, चलते हैं 63 की तरफ। रैंक ऑफ नल, नल केवल एक नल मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे ये नल मैट्रिक्स है, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, उसका रैंक बताओ, इसका रैंक कितना है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। केवल नल मैट्रिक्स होती है जिसका रैंक 0 हो, तो इसका आंसर आ गया सी आपका। इसके बाद ये ए क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, इसका रैंक इक्वल टू, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप क्या ले लीजिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लीजिए, और इसमें जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया 0 -1 -2, और यहाँ पे हो गया आपका 1 2। उसके बाद आप मैंने ले लिया 0 1 और -1 0, तो ये कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका रैंक 3 तो हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी 1, कैन नॉट बी 1 इसलिए नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका रैंक क्या होगा 2। 3 तो इसका होगा ही नहीं रैंक कभी भी। यदि कोई n/n की 3/3 की है, तो फिर इसकी डिटरमिनेंट, इस पूरे की जो डिटरमिनेंट वैल्यू वो कितनी आ रही है 0, तो इसका रैंक 3 तो होगा नहीं, फिर 2 हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता, इसलिए कहेंगे कैन नॉट बी 1। ठीक, ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट चेंज बाय मल्टीप्लिकेशन विद ए सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि सिंगुलर से मल्टीप्लाई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 75 का आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता रैंक के ऊपर। एक्स वाई जेड क्या है आपके, एल आई, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये भी क्या होंगे, एल आई। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करके जाइए, और आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह न्यूमेरिकल दे दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल वैल्यू बना के आप इसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। देखो ये एल आई और एल डी, मैं बार बार आपसे, मैंने आपको 3 ही टॉपिक बताए, रैंक पढ़ लीजिए, एल आई एल डी पढ़ लीजिए, ये आपको पढ़ लीजिए, ये आपके काम आएंगे। एल आई एल डी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, यही कुछ, यही सही कलर है। ओके, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ, नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होती है वो प्रोडक्ट किसका होती है, इस आपका क्वेश्चन नंबर जो है 77। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जब आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसमें रो कॉलम पे ऑपरेशन लगाते चलिए और लास्ट में जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लीकेशन होती है, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसका 1 2 3, इसका रैंक आपको फाइंड करना है, रैंक आपको फाइंड करना है। यहाँ पर ए का जो ऑर्डर है वो 3/4 है, तो इसका जो रैंक है, रैंक कहाँ से शुरू करोगे, रैंक ऑफ ए, क्या 4 हो सकता है ना, 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 और 4 में मिनिमम कितना है 3, इसका मिनिमम कितना है 3, तो इसका रैंक 3 हो सकता है, 4 तो होगा ही नहीं। अच्छा, इसकी बात करो तो आप इसकी वैल्यू 3/3 की कोई भी वैल्यू ले लो इसमें, तो 3/3 की देखो, ये ध्यान से सुनो, ये वाला कॉलम इसका पहले वाले का 3 गुना है, 1 × 3 3 × 3, और ये इसका 4 टाइम्स है। तो जब आप इसे
करोगे तो 0 0 0 0 इस तरीके से बच जाएंगे। तो आपका ये इसका जो बचेगा यही बचेगा। इसमें ये 2 0 होगी, तो इसका रैंक मेरे विचार से 2 आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने लिया यहाँ पे, यदि मैं इसे लेता हूँ तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता हूँ तो नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो इसका रैंक हो गया 2। ठीक, ये जो 79 क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन में क्या करना है, ये कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स है और उसमें आपने ith कॉलम नॉन जीरो नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करा है, तो उसमें क्या करा, उसकी जो डिटरमिनेंट सीधी सी आपने केवल लैम्डा से मल्टीप्लाई करा है, तो उसकी जो वैल्यू होगी खाली लैम्डा ही आएगी, क्योंकि बाहर आ जाएगा लैम्डा इंटू आई एन। तो जब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू लोगे तो लैम्डा आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। देखो उसका जो है ना, ओहो इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, ए आई जे 51 80, इसका जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह 5 5 5 5 5 5 5 5 है, तो सब 0 हो जाएंगे। जैसे सब जगह हम भरते हैं 1 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 ये करके चले जाए तो सब बाकी 0 हो जाएंगे, यहाँ बचेगा एक, इसलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है। इसका 81 पे चलो, इसका जो रैंक है इस फॉर्म को सीधे, इसका जो रैंक हो गया 1, नॉन जीरो रो काउंट कर लो तो इसकी नॉन जीरो रो कितनी है 3, इसका रैंक कितना हो गया 3। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये और अच्छा क्वेश्चन है। इसका रैंक, यदि इसका रैंक आप फाइंड करें तो इसका रैंक आ रहा है 2। क्यों? क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आ रही है 75 नॉट इक्वल टू 0। यदि मैं आपसे बात करता जैसे 5000, इसका रैंक कितना आता, इसका रैंक कितना आता, इसका रैंक आता 1। ठीक, 83 पे चलो। 83 जो क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, तो क्या कर लीजिए, इसका रैंक क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 3। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आ रही है जब सोल्व करोगे वो आ रही है स्क्वायर सी माइनस बी, और बी और सी क्या है, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसका जो इसलिए इसका रैंक क्या हो गया 3। बट यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, यदि बी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाता तो इसका जो रैंक है वो 3 ना हो गया, फिर इसका रैंक जो है ना आपको यहाँ पे फिर देखना 3 नहीं होता फिर इसका आंसर। ठीक है, तो इसे आप खुद ट्राई करिए, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो तो इसका रैंक क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 84, आपने किसी मैट्रिक्स ए को इस फॉर्म में रख दिया। कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, ऐसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म है, वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैसी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। तो उसका रैंक क्या हो गया 4, क्योंकि जितना यहाँ पे आता है वो इसका रैंक होता है। यहाँ I2 होता तो इसका रैंक 2 हो जाता, तो इसका रैंक कितना हो गया 1। किस तरीके से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपका यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, उसका रैंक क्या है M। अच्छा, तो ये यहाँ पे दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी और क्यू एग्जिस्ट करेंगे हमेशा, जैसे पी ए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आई एम, ये आई एम बन जाएगा यहाँ पे निश्चित तौर पे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आई एम मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। यदि यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे I5 ऐसे 0 0 आ जाता। ठीक है, इस तरीके से 86 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए। ये याद रखो, जो रैंक ए का होता है वो उसके, यदि ए नॉन सिंगुलर है, यदि ए कैसी है नॉन सिंगुलर, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। ओके, तो जो ए का रैंक होगा वो इसके इनवर्स का रैंक होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया एन। 87, मैट्रिक्स ए हैज नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर ए आर, आर 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 का है तो उसमें नॉन जीरो है, मतलब जैसे आपका 5/5 है और इसमें अंदर एक 3/3 का नॉन जीरो मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे उसका जो रैंक है आर या आर से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि छोटा तो होना ही नहीं, इसलिए इसका आंसर आ गया, इसका रैंक कितना होगा 3 या 3 से ज्यादा, इससे कम तो होना ही नहीं सके। इसलिए आर की बात करें तो जीरो माइनर है, ऑर्डर आर है, तो इसका रैंक क्या होगा आर या आर से बड़ा।
इस तरीके से आप बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कैसा है हमारा नॉन सिंगुलर, ऑर्डर कितना है एन, तो उसका अच्छा इसमें देखो सीधी सी बात है, रो रैंक भी उसका एन ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर एन है, उसका रो रैंक भी एन होगा, उसका कॉलम भी एन होगा। ठीक है, यही इसमें सेट बैठ रहा है पहला। 88 की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। ये हमारा कैसा है नॉन सिंगुलर, बात वही है, उसका भी आंसर इसीलिए इसने इस बार इस तरीके से लिख दिया इसको। ठीक है, अब 90 की तरफ बढ़ो। ये हमारा कैसा है 4/5, रैंक कितना है इसका 4, इसका मतलब रैंक इसका 4 ही है, 4/5। ठीक, इसमें आपको बी बी से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने अभी बताया था किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका रैंक भी कितना रहा, 4 का 4 ही रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। 90 की बात करें, चलते हैं 91 की तरफ। जैसे क्वेश्चन 91 पे आते हैं हम, डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो रैंक है, ये इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3, 3/4 है, तो इसका ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें 3 की बात करो, तो 3 में हमने इसमें एलिमेंट ले ली, इसकी जो डिटरमिनेंट लोगे ना आप, 3/3 की जितने भी डिटरमिनेंट लोगे उन सबकी वैल्यू भी आ रही है 0। बट यदि आप ये वाला एक नसा लें, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका रैंक कितना हो गया 2। ठीक, ये आपको सेट करके देखना ही पड़ेगा इस तरह क्वेश्चन को। तो हर बार मैं आपको समझा रहा हूँ, रैंक रैंक आप ढंग से पढ़ लीजिए, रैंक के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। ए हमारा ये है, ए स्क्वायर की जो हमने कैलकुलेशन करी, तो जो ए स्क्वायर है हमारा वो आया इस तरह का 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका नॉन जीरो रो कितनी हुई आपकी, कट गया ना 2, केवल 2 बची ना, तो इसका रैंक आ गया 2। ए स्क्वायर की आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप इसे। 93, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 के जो स्टेटमेंट है बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट की देखो। 93 के जो स्टेटमेंट की बात करें हम, ये भी कह रहा विच इज नॉट ट्रू। यदि बोलता हूँ वो ट्रू, तो पहले तीनों स्टेटमेंट इसके यदि आप पढ़ेंगे इन तीनों को, ये सही है, बाकी का फोर्थ वाला गलत है। ये यहाँ पे आता है इक्वल, तो ये भी चारों के चारों सही हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर वो आ गया देखो LILD। तो ये LILD को मैं इस तरीके से करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं इसका जो है ना ऐसे इस फॉर्म में लिख लेता हूँ फटाफट, 313 और 533। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए सीधी। इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो आप क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब भी किसी, जैसे आपका 3/3 है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी 0 आ रही है, तो ये निश्चित तौर पे LD वेक्टर होंगे। ठीक, दूसरा, यदि ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना आए, तो ये LI होंगे। ऐसे इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से करते हैं। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन 94 का आंसर आपका हो गया बी। ये यहाँ पे 3 वेक्टर हैं, यदि आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे इस तरीके से, -1 4 -2 118 -4, तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी ना, ये ए मान के इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू 0 आएगी, तो ऐसा आप बोलोगे ये LI वेक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, 96 कितना आसान क्वेश्चन है। इसका जो फोर, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/4, तो ऑर्डर ये तो हो ही नहीं सकता 4, इसका रैंक 3 है, क्योंकि 1 2 3 3 नॉन जीरो रोज है इसमें। अब चाहे तो किसी की इसकी वैल्यू भी निकाल के देख सकते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, वैल्यू आ रही है 12 इस फैक्टर की, तो इसका रैंक कितना हो गया 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। अच्छे क्वेश्चन है सारे, बहुत सारे क्वेश्चन रैंक के ऊपर पूछे गए हैं, तो आप इसे रैंक को ढंग से पढ़ लीजिए, LILD रैंक सब पढ़ लीजिए। पूरे डिस्कशन के दौरान कुछ ही टॉपिक आए हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन ऐसे से बन रहे हैं। एक तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, एक तो आप पढ़ लीजिए डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स, ये आप पढ़ लीजिए। और आप
रैंक आप ढंग से पढ़ लीजिए, LILD आप ढंग से पढ़ लीजिए, इनके ऊपर अभी तक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ तक तो आप। अच्छा, इसमें इसकी बात करें, इसका ऑर्डर क्या है 4/4। ओके, इसका ऑर्डर क्या है 4/4। बट इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है उसकी जो बात करें, इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ से देखो, यदि आप इसे इसके अलोंग इसे ओपन करेंगे, 4/4 की जो मैट्रिक्स है उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो कितनी आ रही है 0। उसकी जो मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ रही है, इसका इसलिए वो 4 तो होगा नहीं, फिर 3 पे चलो। और 3 की हमने कोई भी एक ले लो, 3 की हमने जैसे ये ले ली, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करो, तो ये क्या आ रही है नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका जो रैंक हो गया वो हो गया 3, 98। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे तो सीधे x1 गिवन है, x2 गिवन है, x3 गिवन है, आगे इस इक्वेशन में रख दीजिए, उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो आपका सीधा आंसर आ गया। इसमें कोई टेक्निक नहीं है स्टूडेंट्स। 98 का जो आंसर आ गया वो आपका आ गया ए, ये आपका आंसर हो गया। ओके, 99 की तरफ चले सीधा। देखो एम 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 क्या लिया, I3 - A, आई थ्री जब I3 - A करोगे ना, तो यहाँ ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो 1 2 बची, इसके लिए इसका रैंक हो गया 2। ठीक, देखो प्री प्री मल्टीप्लीकेशन या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का रैंक कभी भी नहीं बदलता। ऐसा करने से रैंक नहीं बदलता उसका कभी भी। रैंक मल्टीप्लाई करने से बाद में या पहले किसी भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स को बहुत सारा, आप जब कन्वर्जन देखते हैं ना, कन्वर्जन, उस कन्वर्जन में उसके रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक उसका सेम ही रहता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप इसे ढंग से कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सेट आने वाला है, सेट नंबर 3 मैट्रिक्स का, उसमें आपको ढंग से पढ़ लेना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसके ऊपर पूरा टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट सेट नंबर सेकंड। ये मैट्रिक्स का सेट नंबर सेकंड था, और मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को 2-3 बार ढंग से देखिए, आप खुद ब खुद अंदाजा लगा देंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सेट नंबर 2 फ्रॉम मैट्रिक्स MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें। यदि आपको कोई क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर बेसिक कंसेप्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।